नमो रियन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेशं परमं हरिमङ्गलम्। नवकार करे भव पार। आज हम इस विषय पर चल रहे हैं। आप नवकार महामंत्र की साधना करते करते, अलग अलग प्रयोगों से साधना करते करते हम एक ऐसे प्रयोग पर यहाँ पर आए हैं, 1 से लेकर 108 तक नवकार तो वो नहीं है, लेकिन एक भाव के साथ जुड़े और मन के अंदर बरोबर लक्ष्य बने कि आखिर हमारा साध्य क्या है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वो एक लक्ष्य रख करके यहाँ पर किया गया है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, इसका नाम है स्वस्तिक। जैन धर्म के अंदर स्वस्तिक, जिसको हम गुजराती में साथिया कहते हैं, इस स्वस्तिक के अंदर 4 गतियों का सूचक है। देव गति है, नरक गति है, तिर्यंच गति है, मनुष्य गति है। इन चारों गतियों की चारों दिशाएं सूचित की गई। जीवात्मा जिस तरह से संसार चक्र के अंदर परिभ्रमण करती है, सभी जीव, एक नहीं, 2 की बात नहीं, मेरी आपकी बात नहीं है। यहाँ पर जीव आप देखेंगे अनंत जीव, निगोद में अनंत जीव राशि है, और वहीं से हम सब निकल करके आ रहे हैं, और वहां से निकल करके इसी संसार के चक्र में परिभ्रमण करना है। आखिर संसार है क्या? जीवों का बार बार जन्म लेते मरते, जन्मते मरते, जन्म मरण करते करते 84 लाख जीव योनियों में परिभ्रमण करते करते चारों गतियों में घूमते रहे, परिभ्रमण करते रहे, इसी का नाम संसार। जीव है यहाँ पर तिर्यंच गति में। अब वो एक बार तिर्यंच गति में से निकलेगा, घूमते घूमते कितने जन्मों, कितने काल, असंख्य अनंत काल के बाद मनुष्य गति में आए, देव गति में जाए, फिर वापस तिर्यंच में आए, फिर वापस नरक में जाए। 4 गतियों के अंदर परिभ्रमण हो रहा है। अब आप देखिए, गतियां तो 4 ही है, लेकिन जन्म मरण अनंत हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक गति में हमने अनंत अनंत जन्म कर लिए। आप देखेंगे तिर्यंच गति, ये तिर्यंच गति यहाँ पर है। पशु पक्षियों की रीढ़ की हड्डी आड़ी होती है, इससे आपको ख्याल आ जाएगा तिर्यंच की दिशा किस तरफ जा रही। कई तिर्यंच के जन्म करके जीव नरक में चला जाता है। आप इधर देखिए, नरक गति का चेहरा, मुंह जो है लक्ष्य दिशा अधोमुखी है, नीचे की तरफ भी जा रहा है। इधर आप कई बार देव गति में गए तो देव गति भी ऐसे आड़ी चल रही है, वो भी इस दिशा में जा रही है। अब ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वलक्षी, मोक्ष लक्षी एकमात्र मनुष्य है। अब अनंत जन्म बिताते बिताते जीव तिर्यंच में से निकले, कब मनुष्य में आए, और जब मनुष्य में आ जाए तो देवगुरु धर्म का साथ योग संयोग उससे प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब ये होने के बाद मनुष्य मोक्ष मार्ग पर चढ़ रहा है, चढ़े और वहां से सिद्ध शिला पर पहुंचकर आत्मा मुक्त हो जाए, सिद्ध बुद्ध हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अब ये होगा कैसे? नवकार में हमको 7वां पद उद्देश्य का, लक्ष्य का दिया है, सब पाप प्रणाशनो, सब पाप कर्म का नाश करना। जो हमने सब पाप कर्मों का नाश करने का एक लक्ष्य बनाया, इस तरीके कैसे उद्देश्य से करेंगे तो जरूर नवकार से पाप कर्मों का नाश होता है। पाप कर्मों का नाश होगा तो भव संसार बढ़ेगा नहीं, भव संसार घटता जाएगा तो अल्पभोग में भी हम मोक्ष में चले जा सकते हैं। मैं एक सलाह देता हूँ, जब भी आप नवकार गिनने बैठो, पहले माला हाथ में मत लो, पहले गिनना शुरू मत करो, पहले आप संकल्प करो। आप 3 बार मन में संकल्प दोहराइए, सब पाप प्रणाशनो, मैं जितने भी नवकार गिनूं सब पाप कर्मों का नाश करने के लिए ही करूं। चाहे 1 नवकार गिनूं, चाहे 108 गिनूं, चाहे 1008 गिनूं, चाहे कितने भी माला हो,
तो मैं अपनी तरफ से सब पाप कर्मों का नाश करने का ही प्रयत्न करूं। ये लक्ष्य बनाइए ताकि हम संसार चक्र से छूटें। ये छोटे छोटे तुच्छ कक्षा के लक्ष्य मत बनाइए, मेरा ये दुख टले, मेरा ये दुख टले, मुझे ये सुख मिले, मुझे ये सुख मिले, ऐसा कोई लक्ष्य मत बनाइए। ये बहुत तुच्छ कक्षा के छोटे हैं। ऐसे बड़े महामंत्र से जब सर्व पाप कर्मों का नाश हो सकता है और आत्मा मोक्ष में जा सकती है, तो फिर इन छोटे लक्ष्यों में क्यों पड़े? आ रही ये बात समझ में? मैं ये आपको चित्र समझा करके बता रहा हूँ। अब आप इधर देखेंगे साधना हमको करनी कैसे है। साथ 4 गतियों का स्वरूप तो आपने समझ लिया, देख लिया, आपको ख्याल आ गया। अब यहाँ से ये जीव जो है 3 इंच गति में से ये बाहर निकले। अब जैसे जीव यहाँ से ये बाहर निकले तो ये बाहर निकल करके जीव यहाँ से अपना परिभ्रमण शुरू करता है। अब ये परिभ्रमण जो उसका शुरू हो रहा है, अब ये घूमते फिरते चारों गतियों के अंदर जन्म मरण बिताते बिताते संसार के चक्र में परिभ्रमण चल रहा है। अब जिस तरह से हमारा संसार चक्र का परिभ्रमण, अब इसमें हम कहीं रुक नहीं रहे। आप चाहे जिस किसी भी गति में चले जाओ, आप कहीं रुक नहीं रहे हो, आपका परिभ्रमण निरंतर चल रहा है। अब कितने जन्म मरण होते गए आपके, आप अनंत जन्म मरण बीत गए, अब आप आइए यहाँ से। इस तरीके से हमने ये प्रयत्न किया है। अब आपको देखिए साधना करनी है नवकार गिनना। नवकार गिनते सतत निरंतर सब पावक पणासमों का अर्थ मन में चिंतन करिए। मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो और मेरी आत्मा ऊपर चढ़ती। अब आप क्या करेंगे साहब, यहाँ पर आप आए, ये आपने पहला नवकार गिना, ये दूसरा नवकार गिना, तीसरा नवकार गिना, चौथा नवकार गिना, 5वां नवकार गिना, 6ठा नवकार गिना, 7वां गिना, ये 8वां 9वां नवकार हो गया। बरोबर मन में नवकार चल रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, तो प्रदक्षिणा क्रम से करिए आप। तो जैसे हमारी प्रदक्षिणा चल रही है, हम नवकार गिन रहे हैं, या तो ये लगाइए, नहीं तो यहाँ संख्या लिख देते हैं। हम संख्या लिख करके करेंगे, आपको बरोबर पता चल जाएगा साहब। तो ये संख्या से आपको ख्याल आ जाएगा कि हाँ, मुझे यहाँ पर ये इतना नवकार आ रहा है, यहाँ पर इतना नवकार आ रहा है। तो ये संख्या आप लिख करके करिए। मैंने ये चित्र आपके लिए तैयार किया है। अब आपको ये देखना है, इसके अंदर ये चारों गतियां बरोबर सामने आ रही हैं और इन चारों गतियों के अंदर ये अंक संख्या लिखी। अब इस अंक संख्या को आप देखते जाओ, बरोबर ध्यान से देखेंगे और बरोबर केंद्रित हो जाइए। अब आप कैसे करेंगे, पूर्व तैयारी करके अपनी पूर्व क्रिया विधि से स्थिर होकर के एक आसन में स्थिर बैठ जाइए। ये चित्र आप थोड़ा बड़ा करके सामने लगा लो A3 साइज में, और जैसे कि आपको 3 फुट के डिस्टेंस पर रखिए, अंक संख्या दिखाई दे। पहले नियम तो है ये, काय योग को आसन में स्थिर कर दिया। अब जीभ तालू में लगा दी, होठ बंद कर दिए। अब आपको होठ हिलाने नहीं है, जीभ हिलाने नहीं है, उच्चार करना नहीं है। अब आप मन बरोबर यहाँ स्थिर करिए। सबसे पहले आप निगोद में से जैसे जीभ बाहर निकला तो वहां पर आपने यहाँ पर ये पहली संख्या ली। 1 नंबर से आपने शुरू किया, पहला नवकार यहाँ पर हो गया। अब 2 पर दूसरा नवकार, 3 पर तीसरा नवकार, 4 पर चौथा नवकार, 5 पर 5वां नवकार, अब 6 पर 6ठा नवकार, 7 पर 7वां नवकार, 8 पर 8वां नवकार। अब बरोबर चलिए साहब। अब ये देखिए आपको, तो ये क्रम है आपका, सीधा बरोबर ख्याल आ जाएगा और आप नवकार गिनते जाओगे। बिल्कुल लक्ष्य दीजिए, परिक्रमा है ये, हम प्रदक्षिणा देते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मा संसार में इसी तरह से परिभ्रमण करती रही है। अब जैसे हम संसार में चलते रहे हैं, यहाँ पर 4 गति में आप चल रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको वही देखना है, नवकार बरोबर चलना चाहिए। बिल्कुल स्थिरता रखिए, सिर्फ दृष्टि जो है एक अंक से दूसरे अंक पर आगे बढ़ेगी और मन वहाँ पर नवकार है। एक नवकार पूरा नहीं होवे वहां तक आगे मत बढ़िए, दूसरा नवकार पूरा होवे तब जाकर के तीसरे क्रम पर आगे बढ़िए।
अब आपका एक वलय हो गया है। अब ये वलय करते करते आप आए दूसरा वलय, तीसरा वलय, चौथा वलय, यहाँ आप आए 27वां नवकार हुआ। अब एक एक वलय में आप आगे चलते जाएंगे। आप चिंता मत करिए, चारों गतियों में परिभ्रमण चल रहा है, बरोबर आपके नवकार होते जा रहे हैं। तो ये आपको बड़े पर स्थिरता पूर्वक चलते चलते नवकार गिनना है और ऐसे करते करते आप आगे बढ़िए। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। अब आगे चलिए 37वां, 38वां, 39वां, 40वां, 41वां, 42वां, 43वां, 44वां। अब आपका बरोबर जो है क्रम चल रहा है ऐसा। अब ये आप आते 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 देखिए जिस तरह से आपके नवकार चलते जा रहे हैं, आधी माला यहाँ पर पूरी हुई, 54 नवकार हुए। आप देखो 54 नवकार में आपकी आधी माला पूरी हो रही है, बरोबर स्थिरता बनी हुई है, आसन में स्थिर है, हलन चलन नहीं, जीभ होठ हिलाएंगे नहीं, मन में नवकार गिन रहे हो और आप दूसरे कोई विचार बीच में नहीं आए। हे भगवान, मैं इस तरह से चारों गतियों के अंदर निरंतर सतत परिभ्रमण करता रहा करता रहा करता रहा। ये आपको बरोबर ख्याल है। ये चलिए, ये 54वां, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 बरोबर चलते जाइए। आप संख्या पर सिर्फ दृष्टि चाहिए, आपको अंक संख्या से कोई मतलब नहीं है। आप दृष्टि वहां पर स्थिर बनाइए, चलते जाइए, मन में नवकार आपका बरोबर गिनते जाइए। आ गए आप यहाँ पर 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। देखिए आप बरोबर ध्यान में लीजिए, यहाँ तक आप पहुँचे, ये 100 की अंक संख्या आ गई। ये 101 आ गया, यहाँ पर 102, 103, 104, 105, 106, 107। यहाँ पर आप आते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। यहाँ आप मनुष्य गति में आ गए। अब ये मनुष्य गति में आते आते बरोबर आप 100 के बाद से लेकर के चलिए, क्योंकि देखिए शास्त्र में क्या कहा है, नवकार करे भव पार। जैसे नवकार से पाप पार कैसे होगा, सर्व पावक प्रणाशनम। जैसे जैसे पाप कर्मों का नाश होता जाएगा हमारी आत्मा आगे बढ़ेगी। तो 9 लाख नवकार गिनने से तो नरक गति टल जाती है। उसका हेतु ही है, आपकी संख्या इस तरह से गिनते गिनते लक्ष्य पूर्वक चलते चलते 9 लाख नवकार हो जाए, समय जरूर लगे, तो आपकी नरक गति टल गई। करने वाले साधक अच्छे ऐसे ऐसे बैठे, कोई 1.25 करोड़ नवकार गिन चुके हैं। तो इतनी एकाग्रता अगर उसमें बढ़ेगी, पाप प्रवृत्ति सर्वथा बंद हो जाए। अब आते आते आप यहाँ मनुष्य गति में आ गए। तो मनुष्य गति में आते आते यहाँ पर आपने बरोबर देखिए, चलिए समझे कि नहीं, 104, 105, 106, 107 और ये हो गया आपका अंतिम 108वां नवकार। अब ये 108वां नवकार आपका हो गया। आप यहाँ पर मोक्ष मार्ग पर चढ़े। यहाँ से जैसे ही मोक्ष मार्ग पर चढ़े, सम्यक दर्शन प्राप्त हो। आप देखिए, साधु महात्मा ने उपदेश देकर नैसार की आत्मा को नवकार मंत्र ही दिया, नवकार ही सिखाया था, अर्थ के साथ समझाया था। सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन होने से अनंत काल का संसार घट करके अर्धपुद्गल परावर्त ही रह जाता है। बस अब यहाँ से आप चलेंगे, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़िए। एक दिन वो आ जाए कि सब पावक बना सुनो, ये सब शब्द इसीलिए रखा है, सब पाप कर्मों का नाश हो जाए और हमारी आत्मा सीधे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ करके एक दिन मुक्त हो जाए, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके आप सिद्ध बन जाओ। ये आपकी साधना है। हम ये 108 नवकार गिन रहे हैं। आप बरोबर सामायिक में स्थिर बैठी। अब हाथ तो हिलाने नहीं है आपको,
बिल्कुल जो है स्थिर है तो आप बिल्कुल ध्यानस्थ मुद्रा में बैठिए, सामने चित्र है, नवकार गिनते जाइए। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, शायद आपको अंक संख्या गिनने में कहीं इधर उधर गड़बड़ हो जाए, आगे पीछे हो जाए, कोई बात नहीं, दूसरी बार सुधारना होगी, तीसरी बार होगी, ये आपको कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, आप बरोबर क्रम से चलेंगे। अब देखिए इधर क्रम पर दृष्टि स्थिर रखनी है तो आप इधर उधर नहीं देख पाओगे, आप जैसे इधर उधर देखोगे तो भूल जाओगे। यहाँ पर तो दृष्टि स्थिर हो गई, मन बरोबर स्थिर हो गया। अब आप गिनते गिनते आपकी साधना बरोबर, अब शांत होकर के 2 मिनट लास्ट में बैठकर अंतर निरीक्षण करिए, क्या मुझे कोई इधर उधर का फालतू विचार आया? नहीं। बहुत अच्छी सफलता हो गई था, बहुत अच्छी सफलता सार्थक हो गई। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर गिनिए, बिल्कुल प्रयत्न करिए। अभी हमने कभी किया नहीं है इस तरह से, नया प्रयोग है, आप पहली बार करोगे, लगने दो थोड़ा टाइम, सप्ताह भर लगेगा लेकिन स्थिरता बढ़ जाएगी। फिर बढ़ते बढ़ते आप बरोबर चलेंगे, 1 से लेकर के 108 तक हो जाएगा। ये प्रयत्न करते करते आप सफलता प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको सबको, और बहुत ध्यान से अच्छी तरह से साधना आपकी करते जाइए। धर्मलाभ आशीर्वाद।